कभी सोचा है दुनिया का सबसे जटिल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आखिर है कौन सा? शायद दिमाग में किसी बड़े शहर का मेट्रो नेटवर्क या फिर ग्लोबल शिपिंग रूट्स आ रहे होंगे। लेकिन असली जवाब वो तो इससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज और कहीं ज्यादा पास है। एक ऐसा सिस्टम जो कभी कभी नहीं रुकता, दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार काम करता है, और पता है कहाँ? हमारी नजरों से दूर, हमारे ही जिस्म के अंदर। जी हाँ, बात हो रही है हमारे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो चलिए, इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सिस्टम को एक अविश्वसनीय डिलीवरी सर्विस की तरह समझते हैं। एक ऐसी सर्विस जो जरूरी सामान पहुंचाती है, कचरा साफ करती है, और वो भी बिना एक पल की छुट्टी लिए। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिलीवरी सर्विस काम कैसे करती है? देखिए, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम असल में बॉडी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। इसका बस एक ही मकसद है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को हर एक सेल तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। अब इस डिलीवरी सर्विस के 4 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले एक पंप, हमारा दिल। फिर आता है कार्गो यानी खून, जो सारा सामान उठाए घूमता है। तीसरा है नेटवर्क, पूरे जिस्म में फैली खून की नलियां। और आखिर में एक सपोर्ट क्रू भी है, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जो साफ सफाई का ख्याल रखता है। तो शुरुआत करते हैं इस सर्विस के सबसे जरूरी हिस्से से, इसके इंजन से। हमारा दिल, एक ऐसा असाधारण पंप जो पूरी जिंदगी बिना थके लगातार काम करता रहता है। और दिल की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसे धड़कने के लिए ब्रेन से डायरेक्ट ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। ये अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल खुद बनाता है। ये सिग्नल दिल के एक खास हिस्से से शुरू होता है, जिसे नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, और बस वही दिल को एक कांस्टेंट रिदम में धड़काता रहता है। दिल की हर एक धड़कन, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, सोचिए, 1 सेकंड से भी कम में पूरी हो जाती है। सिर्फ 0.8 सेकंड्स। और इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले, ऊपर के 2 चेंबर्स यानी एट्रिया सिकुड़ते हैं। फिर नीचे के 2 चेंबर्स यानी वेंट्रिकल्स सिकुड़कर खून को बॉडी में पंप करते हैं। और आखिर में सारे चेंबर्स रिलैक्स और फिर से खून से भर जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस बस 2 शब्दों का खेल है। सिस्टोल, जब दिल सिकुड़ता है, और डायस्टोल, जब दिल आराम करता है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिकुड़ना, आराम करना, बस यही है हमारी हार्ट बीट। ओके, तो दिल खून पंप करता है। आगे क्या? ये खून जाता कहाँ है? ये कोई सीधी सड़क नहीं है। ये खून 2 अलग अलग लूप्स में घूमता है। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। तो 2 लूप्स हैं। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें दिल ऑक्सीजन रहित खून को, यानी जिसमें ऑक्सीजन कम है, उसको लंग्स में भेजता है। क्यों? ताकि वहां से फ्रेश ऑक्सीजन उठा सके। और दूसरा लूप है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें दिल ऑक्सीजन से भरा हुआ खून पूरी बॉडी में भेजता है, ताकि हर सेल को एनर्जी मिले। चलिए, नेटवर्क तो समझ आ गया, लेकिन इस नेटवर्क पर जो कार्गो चल रहा है, उसके बारे में क्या? आइए अब जरा खून के अंदर झांक कर देखते हैं। अगर हम खून को देखें तो इसका आधे से ज्यादा हिस्सा, करीब 55%, सिर्फ एक लिक्विड है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और बाकी का जो 45% है, उसमें है अहम चीजें, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स ही तो है हमारी डिलीवरी सर्विस के असली क्रू मेंबर्स। रेड ब्लड सेल्स को समझ लीजिए ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक्स। वाइट ब्लड सेल्स हैं सिक्योरिटी टीम, जो इन्फेक्शन से लड़ती है। और प्लेटलेट्स, वो हैं इमरजेंसी रिपेयर क्रू, चोट लगने पर फौरन काम पर लग जाते हैं। तो ये रिपेयर टीम काम कैसे करती है? बड़ा मजेदार है। देखिए, जैसे ही चोट लगती है, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं। फिर शुरू होता है एक चेन रिएक्शन। एक के बाद एक प्रोटीन जागते हैं और आखिर में फाइब्रिन नाम के धागे बन जाते हैं। ये धागे एक जाल सा बुन लेते हैं, जिसमें बाकी सेल्स फंस जाते हैं, और बस खून बहना बंद हो जाता है। तो पंप की बात हो गई, कार्गो की भी। अब चलते हैं उस नेटवर्क पर जिस पर ये सारा ट्रैफिक चलता है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स पर। बेसिकली हमारे जिस्म में 2 तरह की सड़कें हैं। एक है आर्टरीज यानी धमनियां, इन्हें आप हाईवे समझ सकते हैं, मोटी दीवारों वाली, हाई प्रेशर पर खून को दिल से दूर ले जाने वाली। और दूसरी हैं वेन्स यानी नसें। ये हैं वापसी सड़कें, रिटर्न रोड्स, पतली दीवारों वाली, जो कम प्रेशर वाले खून को वापस दिल तक लाती हैं। लेकिन डिलीवरी का असली काम तो हाईवेज पर होता है, ना रिटर्न रोड्स पर। वो होता है छोटी छोटी तंग गलियों में, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। ये इतनी पतली होती हैं कि ब्लड सेल्स को इनमें से सिंगल फाइल में निकलना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां असली एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो।
तो कभी सोचा है जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर नापते हैं तो वो क्या चेक करते हैं? वो असल में इन्हीं आर्टरीज में खून का प्रेशर देख रहे होते हैं। इसीलिए 2 नंबर मिलते हैं। ऊपर वाला सिस्टोलिक यानी जब दिल जोर से पंप कर रहा है, और नीचे वाला डायस्टोलिक यानी जब दिल रिलैक्स कर रहा है। 120/80 को आमतौर पर नॉर्मल माना जाता है। अगली बार जब भी कोई अपनी कलाई पर नब्ज महसूस करे तो इस बात को जरूर याद रखे कि वो असल में क्या है। वो दिल के पावरफुल पंप की वजह से आर्टरी का फैलना है, सर्कुलेशन का एक जिंदा सबूत। और ये सिस्टम कितना पावरफुल है इसका अंदाजा है। जरा सोचिए, एक हेल्दी अडल्ट का दिल आराम करते हुए भी हर मिनट लगभग 5 लीटर खून पंप कर देता है। 5 लीटर। इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब यह हुआ कि हर मिनट शरीर का लगभग सारा खून एक पूरा चक्कर लगा लेता है। कमाल है ना? सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो सालों साल बिना रुके बिना थके चलता रहता है। यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्या चीज़ है जो इस बेहतरीन इंजन को इतने लंबे समय तक इतनी आसानी से चलाए रखती है। वाकई ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है।